देख करके सर स्टार्ट। ओके, सो वंस अगेन एक बार थैंक यू, आपने हमें मौका दिया इसके लिए। मैं बेसिकली अभी बोध गया से हूँ। गया से भी 70 किलोमीटर दूर बिल्कुल रिमोट एरिया है, जहाँ आप समझिए कि नक्सली क्षेत्र, वहाँ मेरा घर है। अब वो सब नहीं है। सो हमने 2009 से 13 तक का एजुकेशन जो लिया वो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर चेन्नई के अन्ना यूनिवर्सिटी से हमने जॉब स्टडी किया, वहीं पे 4 साल रह करके। और उसके बाद मैंने वहीं पे 3 साल और जॉब किया। 4 साल एजुकेशन प्लस 3 साल जॉब, 7 ईयर हमने तमिलनाडु में भी बिताया। इसलिए इंडिया की जितनी टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटी है ना, चेन्नई हो, बैंगलोर हो, पुणे हो, न्यू दिल्ली हो, मुंबई हो और कोलकाता हो, इन सारे जगहों पे हमने जॉब किया है। और जिस समय हमारी इनिशियल सैलरी थी वो आप समझ सकते हैं, 8,300 रुपया हमें मिला था फर्स्ट मंथ, नवंबर 2013 को। 5 नवंबर को हमारी ज्वाइनिंग थी। सिर्फ कट के पैसा आया था 8,300 रुपया। आप समझिए कि एजुकेशन के लिए पेरेंट्स हमें देते थे 6,000 रुपया, जहाँ एक फूलगोभी की कीमत 50 रुपये हुआ करती थी तमिलनाडु में, चेन्नई में। तो हुआ ये कि स्टडी तो किया, जब जॉब की बारी है तो बहुत स्ट्रगल हुआ, बहुत स्ट्रगल। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि पर डे जहां आपने रिज्यूम डाला वहां पे 100 से ज्यादा रिज्यूम आते थे, और वैसे बंडल में बांधता था, वैसे फेंकता था। जब जॉब नहीं मिल रही थी तो उससे पहले समझिए कि पूरे साउथ इंडिया में मोर देन 110 कंपनी से ज्यादा हमने रिज्यूम बांटा, लेकिन सिलेक्शन कहीं पे नहीं हो पाता था, क्योंकि ऑन कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑफ कैंपस में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन हमने उस जॉब को शुरुआत करते करते जब 8 साल गुजरा, 7 साल 9 महीने, उस समय मैं कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था। 2021 की बात है। प्रमोशन भी हो गया था। उस समय अच्छी खासी सैलरी थी, 67,733 रुपीज कट के अकाउंट में पैसा आता था, प्लस रहना, खाना, गाड़ी, मोबाइल, ऑल एकोमोडेशन जो था बिल्कुल फ्री था। मतलब लाइफ स्टाइल चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बट वही थी 9 to 5। वो कहने के लिए 9 to 5 ड्यूटी होता है। आपको सुबह से उठेंगे जब ना, तब से ड्यूटी जाना, उसी के लिए सब होता है। तो आपको 15-16 घंटे समझिए ड्यूटी के काम में चला जाता है। इनकमिंग का टाइम 9 बजे, आउटगोइंग का कोई टाइमिंग नहीं है, निकलने का कोई टाइम नहीं है। और ये फैक्ट है जो आपको हर आदमी बताएगा नहीं कभी। वो बताएगा, हाँ, घर में अगर उससे पूछेंगे ना कोई कितना देर ड्यूटी करता हो, बोलता है 8 घंटे। कोई नहीं निकलता। आईटी वाले हो सकता निकल सकता, स्पेशली जो कोर ब्रांच है ना, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आपको मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ऑटोमोबाइल वाले कंपनी में जो भी इंजीनियर लोग हैं ना, सब आपसे झूठ बोलता है, सब झूठ बोलता है। कोई 5 बजे नहीं निकलता, 9 बजे जाकर कोई नहीं निकलता। वो 6 बजे 7 बजे जब तक काम फिनिश नहीं होगा आपको रेस्ट करके रुकना है, करना है। घर जाते जाते आपको डिप्रेशन आना ही है, कोई उपाय नहीं है। डिप्रेशन आएगा, बहुत लोग बाहर में खाएंगे अपना सो जाते हैं, फिर सुबह तैयारी चल रहा। लेकिन इसी बीच में शादी हुई और दोबारा जॉब पे गया। फर्स्ट बेबी जो थी वो हमारी मिसकैरेज हो गई थी, प्री मैच्योर 7 मंथ में ही। और हमारे सामने 2 ही ऑप्शन था, जॉब और फैमिली। और अब जानते हैं प्राइवेट कंपनी में आप जब काम करते हैं ना, तो प्रेशर बहुत होता है। आपको मेल के द्वारा, मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट के द्वारा, कॉल के द्वारा इतना परेशान किया जाएगा, यू कैन नॉट इमेजिन, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब कितना दिन आप टालेंगे? 10 दिन का छुट्टी लेते हैं, वो भी 6 महीने बाद जब आपको छुट्टी मिलेगा तब आपको मरे हुए नानी को, मरे हुए दादी को एक बार फिर मुआना पड़ेगा तब आपको आना है ना। ऐसे चल ही रहा था। तो जब ये सारी चीजें हुई, 2 घटनाएं जब घटी, तो हमारे सामने सिलेक्शन आ गया, फैमिली को चुनो या जॉब को चुनो। तो अगर जॉब को उस समय चुन लेता तो मेरी वाइफ जो है कोमा में चली जाती। मैंने डिसाइड किया, बहुत टफ सिचुएशन था। 12 बजे रात में मैंने लैपटॉप अपना निकाला और रिजल्ट मांग दिया, कोई किसी को पता नहीं। फिर वाइफ को लेकर के मैं घर परिवार सबसे दूरी पे रहने लगा। 3-4 महीने जब मैंने रहा, मैंने घर से दूरी बना के रखा। उसके बाद वाइफ ने ही बताई कि ऐसे कब तक काम चलेगा, क्योंकि पैसे थे। जब उस समय लौटा था तो 8-10 लाख रुपया हमारे पास था।
खर्चा हो रहा है, जमा पैसा खर्चा हो रहा है। जब मैं देखा कि अब तो ये रुकने वाला है नहीं, दोबारा जब ट्राई कर रहा हूँ तो 70,000 कमाने वाला आदमी, जिसके अंदर समझिए कि 150 वर्कर काम करते थे, आपको 35,000 मिलेगा तो अब जाएंगे नहीं, फिर से तेलंगाना आओ, हैदराबाद आओ, मुंबई आओ। मैं सोच ही रहा था, इसी बीच में ये मिला। इसमें भी मैंने बहुत नकार गया है, पैड कौन बेचेगा, पेस्ट कौन बेचेगा, ये सब कौन क्या काम है। स्पेशली जो जॉब वाले होते हैं वो एक तरह की साइकोलॉजी है, साइको है, वो थोड़ा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन जब उनका औकात देखेंगे ना तो उनका साइको को तोड़ा जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपके सामने बस एक सर हमेशा बोलते हैं ना, अचीवमेंट होगा तभी वो टूटेगा, साइको से नहीं टूटता है, राइट। तो मैंने पैसा को पहले पोस्ट ऑफिस में फिक्स किया और उसके बाद सोचा कि अब इतना में काम चलना चाहिए। फिर मनोज सर जो है हमारे अपलाइन, वो सब कॉलेज के हमारे जूनियर हैं, कंपनी में जूनियर काम करते थे, लेकिन यहाँ अपलाइन है तो अपलाइन है, राइट। उन्होंने बताया, भैया कई बार इग्नोर किया, नो ये सब नहीं करेंगे। लेकिन फिर सोचे कि वहाँ भी तो करना ही है, देखता हूँ क्या है, बहुत हवा पानी दे रहा है चलो 3,000 रुपया देता हूँ। सब ट्रेनिंग 3,000 हुआ करते थे। 2022 का ज्वाइनिंग है, जून जुलाई का मेरा, मई का तो दिया। वहाँ ट्रेनिंग रूम में बैठे थे, रंजन सर का पर्सनालिटी जब देखा ना तो दंग रह गया। क्यों? क्योंकि 2 को हमारे पास कोट पैंट था, वो शादी के दिन पहने थे उसके बाद कभी छुआ नहीं उसको, वो ऐसे ही सब रखा हुआ था। तो लगा कि ये सब सच में कुछ है पर्सनल। पहला दिन तो कुछ समझ में नहीं आया, वही चार्ट बनाओ, याद करो, डिप्रेशन दी है जी, हो जी, अरे यहाँ हम हथौड़ा और छेनी वाला आदमी ठोकवाते थे, बेंड है डेंड है, सब करो। तो थोड़ा समझ में, लेकिन जब बोले कल याद करके आना है तो बहुत पढ़े जी, बहुत पढ़े याद करते थे, फिर भूल जाते थे। दूसरा दिन आए, अपना चलता रहा। समूह में हमको रुकवा करके, क्योंकि ऊपर से फोन जाता था मनोज जी का, थोड़ा काउंसलिंग करना है रुकवा करके बस वही बताते थे, मान सम्मान मिल रहा है, पैसा मिलेगा, तो लाइफ सिक्योर है, हेल्थ है, ये जो वेल्थ है, ये जो करते रहते, पैसा तो है हमारे पास तो इस तरह से चला। लेकिन ट्रेनिंग लिया, जब चौथा दिन लिया तो मुझे समझ में कि एक ही बात आया, बस एक ही बात, कि वहाँ पे हम नौकर हैं और छुट्टी के लिए हमको 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। 10 दिन का छुट्टी मिलता है, 4 दिन आने जाने में, और 2 दिन कोई बहन घर नहीं गया तो वो गुस्सा गई, कोई मामा घर नहीं गया तो गुस्सा, भैया बैठल रहो घर में ही, 4 दिन खाओ और फिर वापस चले जाओ। यहाँ पे हम कर सकते हैं, लेकिन मन में प्लान ही चल रहा था कि चारों तरफ तो इंजीनियर के नाम से फेमस है, घर वाला, पड़ोसी, गाँव वाला, ये वाला होगा कैसे। लेकिन रियली मैं बताऊँ, अब जब सोचते हैं तो हो जाता है। मैंने इसको बोला कि चलो कर लेंगे। अभी जिस ट्रेजेडी से मैं गुजरा, वाइफ जब बच्चा जब डेथ किया, रियली मैं बता रहा हूँ, 1 रुपया हेल्प करने वाला कोई नहीं था एक्सेप्ट मेरे फादर। जब 7 डेज आईसीयू में रही ना भाई, बच्चा जिस समय डेथ किया तो दोनों घर थी, है ना। पर डे रात भर मैं सिर्फ मेडिकल से सामान लाता था, रात भर वो नर्स लोग लिखते दिए, लाओ वो लाओ, रात भर मैं छोड़ दीजिए, रात भर लिखते रहता था, रात भर दौड़ते रहता था। 7 डेज में 3,75,000 रुपया हमारे पैकेट से निकाला था, 3,75,000 रुपया। आप सोच सकते हैं कैसा सिचुएशन होता है। लेकिन कोई फैमिली का अदर जो मेंबर है ना आपको पूछा और न 1 रुपया का सपोर्ट किया, ठीक है। फिर धीरे धीरे रंजन सर पूरा डिप में इन्हें लेते गए, जो ब्रॉन्ज लाइन वाला तमगा नहीं होता है, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा। मैंने उनसे पूछा था कि आपको सच में मिला है ना ठीक है, नहीं वो नहीं, इसके लिए नहीं मैं पूछा, क्योंकि मैं तैयार हो गया था कि मैं काम करूंगा, लेकिन सिर्फ हम आपके भरोसे काम करूंगा। अगर मैं फेल हुआ ना तो हम आपके घर आके बैठ जाएंगे ठीक है, भी आ सकता है। बोले यही बात कि तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, जो तू करेगा वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एक दिन के अंदर ट्रेनिंग खत्म हुआ, दूसरे दिन पैसा तो सब उधर था, बाकी हॉस्पिटल में खर्चा हुआ था, सिर्फ ओनली 62,000 रुपये मेरे अकाउंट में बच रहे थे, जो बाहर खर्चा चल रहा था। ब्याज मुझे नहीं लगा, लेकिन पूरा मैंने जीजा जी को पकड़ा, नहीं सुने।
जीजा जी को नहीं सुनते तो दीदी को पकड़ी। दो दीदी को पकड़े, एक जगह से 80 एक जगह से 50 ऐसे करा निकाला, फिर अपना पैसा इन्होंने पूरा 2 लाख क्लोजिंग किया। हाँ समझिए कि आज के टाइम में हेल्थ मैटर्स के विनर हो, BCA में विनर हो, एकुला भी बहुत जीता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कचड़े की वजह से थोड़ा सा कोई गेट है जो रुका हुआ था, अब लगता है कि वो खुल जाएगा। बस एक बार खुलने की जरूरत है। आप देखेंगे ना 6 से साल भर, 6 महीना से साल भर, तुरंत नहीं होगा लेकिन 6 महीने से साल भर एक बार जो खाली गेट खुला ना, TNPB का आभार लगाते हैं। बोलने वाला मंत्र मिल गया। मंत्र मिल गया। क्या है, मैं 15 स्टेट में रह चुका हूँ, आप समझिए 15 स्टेट में मैं रहा हूँ, समझे। अगर उसका 7 स्टेट में भी हम अपने बिजनेस को पहुंचा दिए, तब समझिए कल के BBC हम ही लोग हैं ना जी। बस हौसला बुलंद होना चाहिए। तो सर की ट्रेनिंग बार बार होनी चाहिए कि नहीं? दिल मांगे। थैंक यू सो मच।